हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय वॉरियर। आई होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट टाइम और आप लोग पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, वन वर्ड की हमारी सीरीज़ हमने कंटिन्यू की है और लगभग हम 30 के करीब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं। आई होप आप सब लोग मेरे साथ-साथ चल रहे हैं और डिटेल में शब्दों का एनालिसिस करते चल रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब्युलरी आप लोगों को याद हो सके। आप बस मेरे साथ इन क्लासेस को करते जाइए और फिर देखिए जब आप मॉक लगाएँगे आपको कैसे जल्दी से जल्दी शब्द मिलेंगे और आपको वोकैब से डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप एक बार मेरे साथ चल के देखिए। तो चलिए हम आज का वर्ड स्टार्ट करते हैं बच्चों। एंड मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को आप जॉइन कर लें। वहाँ आपको डेली अपडेट्स, डेली के क्विज़ेज़ और जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो वहाँ पर मिलेगी, है ना? और जितनी भी पीडीएफ्स होती हैं अपनी क्लास की, चाहे वो लाइव क्लास की हो या रिकॉर्डेड क्लास की हो, वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। प्लीज़ मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लें, इंग्लिश प्रेप बाय शिल्पा मैम, ठीक है? चलिए हमारा आज का वर्ड है बच्चों इल्लेजिबल। इल्लेजिबल क्या होता है? डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड ऑफन ड्यू टू बैड हैंडराइटिंग, जिसे पढ़ा ना जा सके, जैसे डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। तो जिसे पढ़ा नहीं जा सकता वो क्या होती है? इनडेसिफरेबल। जैसे डॉक्टर्स की जो राइटिंग होती है वो यूजुअली कैसी होती है? इनडेसिफरेबल होती है, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, ठीक है? अब वो कैसी होगी? ऑब्सक्योर होगी, क्योंकि क्लियर नहीं है ना, तो ऑब्सक्योर है। जो ऑब्सक्योर होता है वो वेग होता है, ठीक है? वेग है वो। वेग है तो वेग का सीधा-सीधा सिनोनिम होता है ओपेक है, क्योंकि अनसर्टेन है, समझ ही नहीं आ रहा। वेग है तो देखो मिस्टी, ये सारे सिनोनिम्स है ना, मिस्टी है, हेज़ी है, मर्की है, क्लाउडी है, ये सब समझ नहीं आता, क्लियर नहीं है, ठीक है? और नेब्यूलस है, जो आपको सॉरी समझ ना आए, ठीक है? उसके अलावा अनइंटेलिजिबल, अनइंटेलिजिबल, इंटेलिजेंट से कोई कनेक्शन नहीं है, अनइंटेलिजिबल जिसे पढ़ा नहीं जा सकता। और डिस्टिंक्ट तो होता है एकदम क्लियर, तो अगर उससे पहले आप इन लगा देंगे, इनडिस्टिंक्ट मतलब साफ नहीं है, क्लियर नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है? तो ये तो हुई बात आपकी जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, वेग है, सर्टेन नहीं है, ओपेक है। अगर हम इसके ऑपोजिट की बात करें, तो कोई भी ऐसी चीज जो बहुत क्लियर है, उसके लिए कौन कौन से वर्ड है जो क्लियर है? लिम्पिड है, लिम्पिड, ल्यूसिड एंड पेल्यूसिड। लिम्पिड, ल्यूसिड एंड पेल्यूसिड एकदम क्लियर है, साफ-साफ है, ठीक है? साफ है तो फिर इधर आपने इनडिस्टिंक्ट लिखा था तो इधर डिस्टिंक्ट हो जाएगा। तो जो डिस्टिंक्ट है वो ऑब्वियस है। ऑब्वियस है मीन्स क्लियर है, ठीक है? ऑब्वियस है तो क्लियर है। क्लियर होता है, क्लियर से क्या याद रखोगे? नोटिसेबल है। जो नोटिसेबल होता है वो कैसा होगा? ओवर्ट होगा, छुपा हुआ नहीं होगा, ओवर्ट होगा। और जो इजीली नोटिसेबल होता है उसे क्या कहते हैं आप? कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस जो आसानी से नोटिस हो जाए, जो आसानी से दिख जाए, ठीक है? लिम्पिड, ल्यूसिड और पेल्यूसिड आप मौसम के लिए, पानी के लिए भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है किसी लिखावट के लिए ही आप यूज करो। मान लीजिए कोई नदी है, कोई तालाब है, उसका पानी एकदम साफ है, आप देखेंगे तो आपको उसमें चेहरा दिख जाएगा, तो वो लिम्पिड हो जाएगा, ल्यूसिड हो जाएगा। मॉर्निंग्स है, मान लो ठंड बहुत है, कोहरा बहुत है, तो आपको सामने वाला पर्सन दिखता नहीं है, सामने गाड़ी नहीं दिखती, पेड़-पौधे नहीं दिखते, लेकिन आपने कहा आज मौसम साफ है, तो उसके लिए भी आप क्या यूज़ कर सकते हैं? लिम्पिड, ल्यूसिड, पेल्यूसिड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप इन सारे शब्दों को याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इनकरेजिबल। देखो एक बार 2 वर्ड्स और देखना यहाँ पे। जब आप बैड हैंडराइटिंग की बात करते हो ना, तो बैड हैंडराइटिंग के लिए क्या पढ़ा था भई हमने? छोड़ो मत कुछ भी, बैड हैंडराइटिंग के लिए क्या पढ़ा था? कैकोग्राफी। कैकोग्राफी में बैड हैंडराइटिंग और रॉन्ग स्पेलिंग्स दोनों आ जाती हैं। तो फिर कैलीग्राफी क्या था? कैलीग्राफी था गुड हैंडराइटिंग। गुड हैंडराइटिंग, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग और कैकोग्राफी बैड हैंडराइटिंग। अगर हम किसी चीज़ को ऐसे जल्दी-जल्दी में लिखते हैं बिकॉज़ आई एम इन अ हरी, तो उसको कहते हैं स्क्रॉल्ड। स्क्रॉल्ड। जल्दी-जल्दी में लिखा हुआ कोई भी नोट्स है मान लो, आपने बहुत जल्दी-जल्दी लिखे हैं, समझ में नहीं आ रहा, स्क्रॉल्ड और स्क्रिबल्ड भी हो जाएगा। स्क्रॉल्ड एंड स्क्रिबल्ड, इन दोनों का मतलब है रिटन समथिंग हरिडली, बहुत जल्दीबाजी में लिखना और इस वजह से वो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकरेजिबल।
इनकरेजेबल देखो यहाँ दिख रहा है करेजेबल मतलब करेक्ट और जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता। तो जब आप किसी को कहते हैं ना तुम कभी नहीं सुधर सकते, तुम्हारी झूठ बोलने की आदत कभी नहीं बदल सकती, है ना? सुधर जाओ नहीं तो तुम्हें बहुत बैड कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। सुधर जाओ के लिए क्या होता है? मेंड योर वेज़। मेंड योर वेज़ एक इडियम है, सुधर जाओ, मेंड योर वेज़ ये एक इडियम है। नहीं तो तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। याद है एक इडियम? फेस द म्यूज़िक, फेस द म्यूज़िक टू हैव बैड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ समथिंग। तो मेंड योर वेज अदरवाइज यू हैव टू फेस द म्यूजिक। तो आपने एक ही सेंटेंस में दोनों इडियम्स का यूज कर लिया। तो अ पर्सन और बिहेवियर दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जो कभी सुधर ना सके, जो कभी बदल ना सके, है ना, ड्यू टू परसिस्टेंट बैड हैबिट्स, क्योंकि उसकी आदत ही खराब है और वो लगातार कंटिन्यूअस है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम? इनकरेजेबल। तो ऐसा व्यक्ति कैसा होता है? हार्ड कोर है भाई, बहुत जिद्दी है, हार्ड कोर, बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इंट्रैक्टेबल बोलोगे आप उसको, इंट्रैक्टेबल, जो बदल नहीं सकता, ठीक है? इररेमेडिएबल, कोई उपचार नहीं है उसका, ठीक है? कोई भी उपचार नहीं है। और म्यूटेशन सुना होगा आपने, म्यूटेशन कोविड में, तो चेंज हो रहा था, तो जो चेंज नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं? इम्यूटेबल कहते हैं, जो चेंज नहीं हो सकता। अब वैसे हम कॉमन वर्ड्स अगर देखें तो ऐसा इंसान कैसा है? ज़िद्दी है। ऐसे इंसान को फिर आप क्या कहोगे? स्टबर्न कहोगे। ज़िद्दी है तो फिर वो एडमेंट है। एडमेंट झुकता नहीं है तो क्या हो जाएगा? अनयील्डिंग हो जाएगा। अनयील्डिंग, ठीक है? स्टबर्न है, रिज़ोल्यूट है, दृढ़ निश्चयी, ओके? डिटरमिन्ड हो जाएगा, रिज़ोल्यूट, ये सारे वर्ड्स आ जाएँगे, राइट? चलिए नेक्स्ट देखें। इनसोम्निया हमने अपनी ही शायद पार्ट 2 में कल ही हमने देखा था। देखना, सोमना इज़ रिलेटेड टू नींद, तो इनसोम्निया क्या हो गया भई? अनिद्रा की स्थिति, जब नींद नहीं आती, तो ये एक बीमारी है जिसको आप कहते हैं अनिद्रा, ठीक है? एक ऐसी कंडीशन जिसमें पर्सन इज़ अनेबल टू स्लीप, ओके? इनसोम्निया, तो देखो अब सोमना वर्ड है, सोमना से आप क्या-क्या ले सकते हैं? सोमना से आप ले सकते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कैसी है? सोम्निफरस। सोमनिफरस, सोमनिफरस मतलब बिल्कुल बोरिंग, जिससे नींद आ जाए। कैसे बनता है देखो ये वर्ड, यहाँ पर देखो सोमना वर्ड आ रहा है। सोमना का मतलब क्या हो गया? नींद। और फेरोज का मतलब होता है टू कैरी। कोई भी मूवी है वो इतनी बोरिंग है, कोई लेक्चर है, कोई किताब है, कोई कहानी है जो इतनी बोरिंग है कि उससे आपको नींद आ गई। आपने कहा बहुत ही बोरिंग मूवी है, तो कैसी मूवी हो जाएगी? सोमनिफरस। जैसे दोपहर है, आजकल की गर्मियों की जो दोपहर है बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस होती है, उसमें नींद आने लग जाती है। तो आप क्या कह सकते हैं? सोमनिफरस आफ्टरनून्स ऑफ समर, ठीक है? गर्मियों की बहुत ही नींद ले आने वाली क्या है? दोपहर है, सोमनिफरस। इसी को आप सोपोरिफिक भी बोलते हैं, सोपोरिफिक, सोपोरिफिक। बताओ अब कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत बोरिंग है, बोरिंग के लिए हमारे पास कौन-कौन से वर्ड्स होते हैं? जो बोरिंग है वो टीडियस है, टायरसम है, जो आपको थका देती है, वियरीसम है, ठीक है? ऐसी चीज़ आपके लिए मोनोटोनस हो जाएगी, कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो मोनोटोनस हो गई। जो मोनोटोनस है उसके लिए हमड्रम वर्ड आता है, हमड्रम है, ठीक है? और कॉमन प्लेस कहते हैं आप, कॉमन प्लेस का संबंध स्थान से नहीं है, कॉमन प्लेस मतलब बस कॉमन, इतना कॉमन जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा आपको, ठीक है? मंडेन कह सकते हैं, मंडेन। इन सब का मतलब क्या है? लैक ऑफ इंटरेस्ट जिसमें हो, कोई इंटरेस्ट नहीं है, सब बोरिंग है, ठीक है? डल है। अच्छा जैसे जैसे देखो डल वर्ड आया, अब कोई चीज़ आपके लिए क्या बन गई? डल बन गई, डल। आप उसको कैसे करोगे? बिना इच्छा के करोगे? डल जैसे हम सबकी लाइव्स मान लो मैंने कहा हम सबकी लाइव्स डल हो गई। कुछ एक्स्ट्रा नहीं है करने को, कुछ एडवेंचरस नहीं है करने को, तो फिर हमारी ज़िंदगियाँ कैसी हो गई? पेडेस्ट्रियन, ठीक है? पेडेस्ट्रियन वैसे किसको कहते हो आप? पेडेस्ट्रियन आप कहते हो पैदल चलने वाले को, पेडेस्ट्रियन, है ना? पैदल चलने वाले को। लेकिन पेडेस्ट्रियन लाइव्स क्या हो गई? आम ज़िंदगी। लाइव्स मतलब आम ज़िंदगी, डल, जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर मैं कैसे काम करूँगी बताओ? मैकेनिकल।
मैं कैसी हो जाऊँगी, मेरे सारे काम कैसे हो जाएँगे मैकेनिकल। जैसे मान लो मुझे पढ़ाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं आई, मैंने अपना लेक्चर दिया और मैं चली गई। कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, बस एक मशीन की तरह आए, बोला, नाउन ये होती है, प्रोनाउन ये होती है, पढ़ाया और चले गए। तो ऐसा काम कैसे हो जाएगा? मैकेनिकल। मैकेनिकल और परफंक्टरी, परफंक्टरी बिना इच्छा के, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको करने में। ऐसा काम आपके लिए क्या हो जाएगा? ऐसी पार्टी जिसमें कोई डांस-वांस कुछ भी नहीं है, फीकी-फीकी पार्टी, उसके लिए क्या हो जाएगा? इंसिपिड। देखो इंसिपिड होता है फीका, खाने के लिए भी आ सकता है, माहौल के लिए भी आ सकता है, पार्टी के लिए भी आ सकता है, इंसिपिड, है ना? इंसिपिड का सीधा सिनोनिम होता है प्रोज़ेक, ठीक है? जिसमें कोई चमक-धमक नहीं है, ठीक है? कोई इंटरेस्ट नहीं है। डल्सविल एक वर्ड है हमारे पास, डल से याद कर लो, ठीक है? दोनों में डबल एल आएगा यहाँ पर, डल्सविल, डल से याद कर लो, ये भी क्या है? इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, बहुत बोरिंग है। अच्छा, बहुत कॉमन, जैसे कोई भी कॉमन चीज़ है, उसके लिए आपके पास इडियम होता है अ डाइम अ डज़न, अ डाइम अ डज़न, मतलब वेरी कॉमन, कुछ ऐसा जो बहुत ही आम हो, वेरी कॉमन, ठीक है? तो ये सारे वर्ड्स ध्यान रखेंगे, ये सब कैसे हैं? बोरिंग एकदम, टीडियस, ओके? इनसोम्निया अनिद्रा होता है ना? बाकी वर्ड्स आपने पढ़ रखे हैं। सोमनैम्बुलिस्ट क्या होता है? सोमना, एम्बल, एम्बल मीन्स चलना, नींद में चलने वाला व्यक्ति सोमनैम्बुलिस्ट होता है। सोमनालोक्विस्ट कौन था? नींद में बोलने वाला। अब इसमें रूट वर्ड क्या आ रहा है? लोक्वा, लोक्वा मीन्स बोलना, तो सोमनालोक्विस्ट जो नींद में बोलता हो। ये सब हमने पार्ट 2 में कर रखे हैं। तो बच्चों इस वक़्त जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसके प्रीवियस पार्ट्स देख लें, 100% देख लें, ठीक है? नेक्स्ट देखो, नेपोटिज्म क्या होता है? नेपोटिज्म होता है फेवरेटिज्म, इसका सीधा-सीधा सिनोनिम क्या है? फेवरेटिज्म, जिसको आप क्या कहते हैं? भाई-भतीजावाद। अब भाई-भतीजावाद में क्या होता है? जब आप एडवांटेज लेते हैं अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का और ये चाहते हैं कि आप अपनी ही कंपनी में, अपनी पार्टी में अपने सारे रिश्तेदारों को नौकरी दिलवा दें, ठीक है? और किसी को आगे ना बढ़ने दें, सिर्फ अपने-अपने लोगों को नौकरी दिलवा दें, ठीक है? रिलेटिव्स को जो है जॉब दिलवा दें। इस तरीके की चीज़ को क्या कहा जाता है? नेपोटिज़्म और फेवरेटिज़्म। मतलब आप कैसे हैं? मतलब व्यक्ति कैसा है भई? पक्षपातपूर्ण है, पक्षपाती है। तो क्या हो जाएगा? बायस्ड हैं आप, बायस्ड हैं, ठीक है? और कैसे हैं? प्रेजुडाइज्ड, पक्षपाती। और कैसे हैं? पार्टिसन, अनफेयर, ठीक है? और आप कैसे हैं? सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव। वहीं अगर हम बात करते हैं इसके अपोज़िट की, तो जब हम इसके अपोज़िट की बात करें तो ये व्यक्ति कैसा होगा? फेयर होगा, निष्पक्ष होगा। ये प्रेजुडाइज़्ड है, ये कैसा होगा? नॉन प्रेजुडाइज़्ड, नॉन प्रेजुडाइज़्ड। ये कैसा होगा भई? फेयर होगा, फेयर लिख लिया। ये होगा जस्ट, जस्ट, ये होता है अनजस्ट। अगर ये सब्जेक्टिव है तो ये कैसा हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव। ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव, ठीक है? इधर हो जाएगा इगैलिटेरियन, इगैलिटेरियन। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को कैसे याद कर सकते हो? आप इसको अपने एग्जाम के पैटर्न से देखो। जब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है एमसीक्यू बेस्ड, उसमें चाहे लाख बच्चे एग्जाम दें, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर डी है तो वो डी ही रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बिहार से हो, आप कहाँ से हो, डजंट मैटर्स, उसका आंसर डी है तो डी रहेगा सबके लिए। लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में क्या होता है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप भाई पूछा गया भाई राइट समथिंग ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। अब वुमेन एम्पावरमेंट को हर कोई तो नहीं सपोर्ट करता, तो कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा। दिस इज सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हुआ? लिखने वाला। ऑब्जेक्टिव में क्या है? कोई पक्षपात कर ही नहीं सकता। ऑब्जेक्टिव में कोई पक्षपात नहीं कर सकता। अगर आंसर ए है तो ए ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्टिव में तो हो सकता है। अब सब्जेक्टिव क्या है? एग्जामिनर जो है कॉपी जो चेक कर रहा है उसका मूड खराब है मान लो, तो अच्छे क्वेश्चन में भी खराब नंबर दे दी, तो वहां पक्षपात हो गया, है ना? तो अब जब पक्षपात करते हो तो कैसे हो? सब्जेक्टिव। जहां कोई पक्षपात नहीं कर सकते आप कैसे हो? ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ऑब्सोलेट।
कोई भी चीज़ जब आउट ऑफ फैशन हो जाती है, जिसका फैशन आउट हो जाता है, यूज़ इसका कम हो जाता है या ना के बराबर हो जाता है या वो चीज़ लुप्त हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, उसे ऑब्सोलेट कहते हैं। नो लॉन्गर इन यूज़। अब वो उस चीज़ का यूज़ नहीं होता ड्यू टू बीइंग आउटडेटेड, क्योंकि वो ओल्ड फैशन हो गई, रिप्लेस्ड बाय समथिंग न्यूअर, क्योंकि कोई नई चीज़ आ गई। अब जैसे अपने जो बेसिक फ़ोन हुआ करते थे या फिर साइबर कैफ़ेज़ थे या एसटीडी पीसी होते, कहाँ दिखते हैं अब आपको, क्योंकि सबकी पॉकेट में इंटरनेट है। बेसिक फ़ोन्स, लैंडलाइन फ़ोन्स कहाँ दिखते हैं, ज़रूरत ही नहीं है उसकी, तो कैसे हो गए आउटडेटेड। जो भी चीज़ ऑब्सोलेट होती है, उसको आप क्या कहते हैं? एक तो आप कहेंगे डिफंक्ट, डिफंक्ट। जैसे टेलीफ़ोन बूथ्स हैव बिकम डिफंक्ट, ठीक है? और क्या कहेंगे आप? एक्सटिंक्ट, मतलब विलुप्त हो गए। एक्सटिंक्ट का अलग ही मतलब होता है पूरी तरीके से विलुप्त हो जाना, ठीक है? एक वर्ड है हमारा एंटीडिलुवियन, पुराने के लिए, ठीक है? एंटीकोटेड, एंटीकोटेड, ओके? आर आर्क का एक वर्ड है। एंड अगर आप इसके लिए आपको एक इडियम दिखता है, कोई भी चीज़ अगर आउट ऑफ द आर्क है, आउट ऑफ द आर्क का मतलब क्या हो गया? ओल्ड फैशन की, अब वो यूज़ में नहीं है, ठीक है? अब उसका कोई और सब्स्टिट्यूट आ गया है। तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए? अच्छा, जब आप बात करते हो नए की, तो कोई भी चीज़ जो न्यू है, वो मॉडर्न है, लेटेस्ट है, कटिंग एज है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी कहते हैं ना, मतलब करंट, एकदम रीसेंट, करंट, न्यू, ये सारे वर्ड्स हैं, कॉमन कॉमन वर्ड्स हैं ये तो। नेक्स्ट देखो, पेट्रीसाइड, पेट्रीसाइड, मैंने आपको साइड वाले बहुत सारे वर्ड्स कराए थे। प्लीज़ बच्चों प्रीवियस क्लास देख लेना, क्योंकि हर क्लास में हर वर्ड रिपीट हो जाए, पॉसिबल नहीं है। तो साइड वाले वर्ड्स हमने करे थे। पेट्रीसाइड क्या होगा? पिता की हत्या। तो फिर मैट्रीसाइड क्या होगा? मैट्रीसाइड, मैट्रीसाइड होता है माता की हत्या, ठीक है? इन्फेंटिसाइड, इन्फेंटिसाइड शिशु की हत्या, छोटे बच्चे की हत्या। फीटिसाइड, फीटिसाइड में किसकी? फीटस की, भ्रूण की हत्या। फीटस होता है भ्रूण, भ्रूण हत्या, ठीक है? मैरिटिसाइड, हस्बैंड या वाइफ में से किसी एक की हत्या। यूक्सोरिसाइड, यूक्सोरिसाइड में वाइफ की हत्या। यूक्सो से हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था? यूक्सोरियस। यूक्सो इज रिलेटेड टू वाइफ। तो फिर हैंडपैक्ड साथ साथ पढ़ा था। हैंडपैक्ड, इन दोनों का मतलब क्या था? इन दोनों का मतलब था जोरू का गुलाम, जोरू का गुलाम। यूक्सो इज रिलेटेड टू वाइफ, ठीक है? और कई सारे वर्ड्स हमने पढ़े हैं। क्लोज रिलेटिव की हत्या को क्या कहते हैं? पैरिसाइड। कोई भी चाचा ताऊ कोई भी हो सकता है क्लोज रिलेटिव, ठीक है? और सुसाइड है, पेस्टिसाइड है, कीटनाशक। प्रीवियस क्लास देखो, सारे उसमें वर्ड्स मिलेंगे आपको, सारे, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। देखो, फिलैटेलिस्ट कौन होता है? अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज पोस्टेज स्टैम्प्स। ऐसा इंसान जो कि पोस्टेज स्टैम्प्स को या तो रीड या तो स्टडी करता है, उनकी उनको पढ़ता है, या फिर उनको कलेक्ट करता है, इकट्ठा करने की आदत है, उसको कहते हैं फिलैटेलिस्ट, ठीक है? ऐसे ही अगर वर्ड पूछा जाए आपसे, न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? इसकी तो आदत क्या है? फिलैटेलिस्ट की आदत क्या है? पोस्टेज स्टैम्प्स को कलेक्ट करना। न्यूमिस्मेटिक्स क्या करता है? कॉइन्स और कॉइन्स एंड मेडल्स को, कॉइन्स और मेडल्स होते हैं ना जो स्पोर्ट्स में मिलते हैं जीतने पर, कॉइन्स और मेडल्स को कलेक्ट करता है, ठीक है? कॉइन्स और मेडल्स को कलेक्ट करता है, ध्यान रखना, ठीक है? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टोइक। नेक्स्ट वर्ड इज स्टोइक। स्टोइक किस टाइप का पर्सन होता है? पर्सन हु इज एबल टू सफर पेन, पेन और ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग और शोइंग देयर फीलिंग्स। जब आप ऐसे बन जाते हो कि आपको दुख दर्द से खुशी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स यू आर इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फेल हो गए, आप डटे हुए हो, वैसे के वैसे हो, तो आप क्या हो? स्टोइक। स्टोइसिज्म एक थ्योरी भी है, ठीक है? तो मतलब आपको क्या आता है, आपको क्या करना आता है? टॉलरेट करना। तो आप कैसे हो? टॉलरेंस, टॉलरेंस दर्शा रहे हो, तो आप व्यक्ति कैसे बन गए? टॉलरेंट बन गए। आप
टॉलरेंट हो, बर्दाश्त कर लेते हो। अब क्योंकि आप हिलोगे नहीं, झुकोगे नहीं, तो फिर आप कैसे हो जाओगे? रेज़िलिएंट हो जाओगे। आप रेज़िलिएंट हो जाओगे, लगे रहोगे, है ना? अब लगे रहोगे तो बताओ आप कैसे हो? फिर पर्सेवरेंट हो कि नहीं? अगर आप रेज़िलिएंट हो, तो फिर आप पर्सेवरेंट हो, कंसिस्टेंट हो, कंसिस्टेंट हो, पर्सेवरेंट हो, ठीक है? अच्छा, आप लगे हो अपने काम में तो फिर आप कैसे हो? डिटरमिन्ड हो ना? जो डिटरमिन्ड होता है, वो रिज़ोल्यूट होता है, दृढ़ निश्चयी, और जो अथक प्रयास करता है उसको क्या कहते हो? इंडिफैटिगेबल। इंडिफैटिगेबल मतलब वो लगा रहेगा, फटीग, थकेगा नहीं, इसको क्या कहते हैं? अथक। तो इस तरह के लोगों को आप क्या कहते हैं? इंडिफैटिगेबल। बेसिकली स्टोइक का मतलब तो है कि आप बर्दाश्त कर लेते हो बिना शिकायत किए, कोई शिकायत नहीं करते। तो फिर आप पेशेंट भी हो, आप धैर्यवान हो तो पेशेंट हो गए, मरीज नहीं, पेशेंट मतलब यहाँ धैर्यवान है, ठीक है? एंड फॉरबियरिंग, फॉरबियरिंग होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ हो, चाहे प्लेज़र हो, चाहे पेन हो, चाहे सफलता हो, चाहे असफलता हो, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, ठीक है? हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है। दिस टू शैल पास, कभी ना कभी ये वक़्त भी गुज़रेगा। तो हमें स्टोइक रहना चाहिए, इतनी जल्दी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए हमें किसी भी चीज़ का, ठीक है? आगे देखो। एलियन, कोई भी चीज़ आपके लिए एलियन कब है? जब आपके लिए वो स्ट्रेंज है। तो हॉस्टाइल, स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू। कोई भी चीज़ आपके लिए अलग है। भई एलियन हम वैसे किन लोगों को कहते हैं जो हमारे प्लैनेट के नहीं होते, तो हमारे लिए स्ट्रेंजर हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो हटकर है, स्ट्रेंज है, फ्राइटनिंग डरावनी है, हॉस्टाइल है, ठीक है, टेरेबल है, और या फिर कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, जिसके आप आदी हो उससे थोड़ी-सी अलग हो जाए, ठीक है? तो वो कैसी है आपके लिए? भई ऐसे लोग क्या होते हैं, नॉन नेटिव हो गए ना आपके लिए, आपके प्लैनेट के नहीं है इसलिए नॉन नेटिव स्ट्रेंजर हो गए, और बाहर के हो गए तो एक्सटर्नल कह सकते हैं आप उनको। बाहर के हैं तो एक्सटर्नल हो गए, ठीक है? वैसे ना जो मंगल ग्रह के इन्हेबिटेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मार्शियन, मार्शियन कहा जाता है जो मंगल ग्रह के होते हैं, है ना? जो हमारे लोकल हैं, लोकल को क्या कहा जाता है? इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब क्या हो गया? लोकल। लोकल मतलब नेटिव, जो वहीं के रहने वाले हैं। लोकल मतलब नेटिव, जो वहीं के रहने वाले हैं, ठीक है? और एबोरिजिनी, इन सब का मतलब क्या होता है? लोकल लोग जो वहीं के रहने वाले हैं, जो कहीं से आए नहीं हैं, ठीक है? अच्छा, याद है आपको? बताना आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़। जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं वो इंडिजिनस, इंजीनियस एंड इनजेनुअस में डिफरेंस बताना मुझे, ठीक है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना इनमें डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है? एमेच्योर, हमने इसको देखा था। देखो, एक तो व्यक्ति कौन होता है? एक्सपर्ट होता है, तो वो वेटरन होगा, एफिशिएनाडो है, विज़ार्ड है, मेस्ट्रो है, पंडित है, ठीक है? वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट है, सीज़न्ड है। लेकिन एमेच्योर कौन था? अ पर्सन हू पार्टिसिपेट्स इन अ स्पोर्ट और एक्टिविटी फॉर एन्जॉयमेंट, नॉट एज़ प्रोफेशनल। याद है आपको? मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था, एमेच्योर कैसा होता है? लेमैन, ले पर्सन, मतलब आम आदमी। वो लेमैन होगा, एंड डाइलेटेंट, ये भी वर्ड मैंने आपको पहले लिखवाया था, डाइलेटेंट, ठीक है? एंड डैबलर, ये सब क्या होते हैं? शौक के तौर पर किसी चीज़ को करते हैं कुछ समय तक एज़ अ हॉबी, लेकिन उसको उसके अंदर स्पेशलिस्ट नहीं होते, प्रोफेशनल नहीं होते। उसको कहते हैं शौकिया, एमेटर, ठीक है? और रही बात एक्सपर्ट की, तो एक्सपर्ट के लिए आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं। जो एक्सपर्ट होता है वो सीज़न्ड होता है, वेटरन होता है, अफिशियोनाडो, वर्चुओज़ो, मेस्ट्रो, पंडित, प्रो कहते हो, प्रो। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, एमनेशिया।
एमनेशिया भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। एमनेशिया क्या होता है? अ मेडिकल कंडीशन, एक इंसान की ऐसी दिमागी हालत हो जाती है जिसमें समवन पार्टली और कंप्लीटली लॉस देयर मेमोरी, जिसमें व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है। मीन्स इट इज अबाउट फॉरगेटफुलनेस, फॉरगेटफुलनेस, लॉस ऑफ मेमोरी। दो वर्ड्स याद रखेंगे इसके लिए, ऑब्लिवियन एंड ऑब्लिवियस। ठीक है, दोनों दोनों ही वर्ड्स का मतलब होता है बेखबर। आप बेखबर हो, आपको बेहोशी की हालत हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हो आपके आसपास क्या हो रहा है, तो फॉरगेटफुलनेस है ना। आप कुछ वन वर्ड और इसके साथ मिलते जुलते याद करो। देखो, एमनेशिया है, ठीक है। एनोरेक्सिया क्या होता है? एनोरेक्सिया था, बुलीमिया था, दोनों को एक साथ याद कराया था। बुलीमिया तो क्या होता है? ज्यादा खाने का डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग अलॉट, बहुत ज्यादा खाने का डिसऑर्डर, ठीक है। और इसमें कम खाने का डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग लेस, डिसऑर्डर ऑफ ईटिंग लेस, ठीक है। एटेरेक्सिया क्या था? एटेरेक्सिया, एटेरेक्सिया था स्टेट ऑफ सेरेनिटी एंड कामनेस, शांति की अवस्था को क्या कहा जाता है? एटेरेक्सिया कहा जाता है, राइट। चलिए, कम टू द नेक्स्ट वर्ड, एनार्की। एनार्की बहुत सारी गवर्नमेंट्स की थी हमने, ठीक है। देखो कौन कौन सी गवर्नमेंट्स की थी। अगर बात करें हम डेमोक्रेसी की, तो लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे डेमोक्रेसी कहते हैं। अमीर लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे प्लूटोक्रेसी कहते हैं। छोटे ग्रुप के द्वारा जो शासन चलाया जाता है उसे ओलिगार्की कहते हैं, ठीक है। एक ही व्यक्ति के पास अगर सारी पावर होती है उसे ऑटोक्रेसी कहते हैं, ठीक है। मेरिटोक्रेसी, जिसमें मेरिटोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी मतलब अगर व्यक्ति के पास जो पावर है वो उसकी मेरिट मतलब उसकी एबिलिटीज के आधार पर उसे मिलती है और वो व्यक्ति फिर शासन करता है, उसे क्या कहा जाता है? मेरिटोक्रेसी कहा जाता है, ठीक है। जीरोंटोक्रेसी, जीरोंटो किसके लिए आता है? बूढ़े लोगों के लिए, तो वृद्ध लोगों के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को जीरोंटोक्रेसी कहते हैं। उसी तरीके से मोनार्की, राजा या रानी के द्वारा चलाए जाने वाला शासन मोनार्की होता है। देख लेना, प्रीवियस क्लासेस में सब किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि सरकार होनी ही नहीं चाहिए, कोई सिस्टम, कोई कायदा कानून, रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। वो कहते हैं कोई गवर्नमेंट नहीं, कोई ऑर्डर, कोई कंट्रोल नहीं, उसे क्या कहेंगे? एनार्की। और व्यक्ति पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? एनार्किस्ट, CHIST, एनार्किस्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, देखो ओलॉजी किसके लिए आता है? स्टडी के लिए, पढ़ाई है किसकी? एंथ्रोप, एंथ्रोप मतलब ह्यूमंस, तो मानव शास्त्र, जिसमें आप क्या पढ़ते हो? द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस। आप पढ़ते हो मानव जाति के बारे में, इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, कैसे डेवलप हुआ था, उसके कस्टम्स, उसके बिलीव्स क्या है, उसको क्या कहते हो? एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। याद है आपको? एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोइड, एंथ्रोपोमॉर्फिक, क्या-क्या मीनिंग थे इनके? सब में एंथ्रोप आ रहा है, तो एंथ्रोपोजेनिक मतलब मानव के द्वारा किए हुए। जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का जो वन ऑफ द मेन रीज़न है, जो रीज़न एक है वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ भी है, मतलब मानव के द्वारा निर्मित भी है। एंथ्रोपॉइड मतलब मानव के जैसा, जैसे बंदर क्या है? एंथ्रोपॉइड है। और एंथ्रोपोमॉर्फिक, देखो मॉर्फो, मॉर्फो का मतलब क्या होता है? ये जो मॉर्फो है, मॉर्फो का मतलब होता है शेप, तो मानव के जैसे शेप वाला, जिसका आकार मानव के जैसा हो, शेप मानव के जैसी हो। अब मॉर्फो वर्ड पढ़ लिया आपने, तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी किसकी पढ़ाई होती है? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की पढ़ाई, संरचना की पढ़ाई किसी भी चीज की हो सकती है मॉर्फोलॉजी, ठीक है। अब आपने वर्ड पढ़े हुए हैं, कैसे बनते हैं? मिसेंथ्रोपिस्ट,
मिसेंथ्रोपिस्ट कैसे बनता है? आईएसटी पर्सन है, एंथ्रोप ह्यूमंस है, और मिस का मतलब होता है टू हेट। तो एक ऐसा व्यक्ति जो मानव से घृणा करता है मिसेंथ्रोपिस्ट कहलाता है ना? अ पर्सन हु हेट्स ह्यूमन बीइंग्स। और अगर आप बात करते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट की, फिलैंथ्रोपिस्ट ये भी ऐसे ही बनता है देखो, फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड भी ऐसे ही बनता है। एंथ्रोप का मतलब ह्यूमंस हो ही गया, आईएसटी का मतलब पर्सन है, और फिल का मतलब फिले का मतलब होता है टू लव। तो अ पर्सन हु लव्स ह्यूमन बीइंग्स इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव से प्रेम करता है उसे फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। राइट, तो एंथ्रोप का मतलब हमेशा होता है ह्यूमन बीइंग्स। नेक्स्ट वर्ड देखो, आर्काइव्स एक ऐसी जगह होती है बच्चों जहां पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पेपर वगैरह रखे जाते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ अ गवर्नमेंट, फैमिली, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहते हैं आप आर्काइव। ठीक है, जहां पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, ध्यान रखना। क्रेडिबल वर्ड इज क्रेडिबल, अपन ने बार बार पढ़ा है। ये जो क्रेड वर्ड होता है ना, ये क्रेड वर्ड आता है किसके लिए? फेथ के लिए, फेथ के लिए। तो क्रेडिबल क्या है? समथिंग दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड, मतलब वो कैसा होगा? ट्रस्टवर्दी होगा। अब ये कैसी चीज होगी? कोई भी ऐसी चीज जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, भाई वो रिलायबल है ना, वो डिपेंडेबल है ना, आप उस पर निर्भर कर सकते हो, वो डिपेंडेबल है, रिलायबल है, ठीक है, और ट्रस्टवर्दी है, विश्वास लायक है, विश्वास पात्र है, ट्रस्टवर्दी है। आप मेरे सामने किसी विटनेस को लेकर आए और आपने कहा क्रेडिबल है, पूरा भरोसा है इसके ऊपर, आपने मुझे कोई कागज दिखाए, कोई अकाउंट्स दिखाए, विश्वास करने लायक है, तो क्या है? क्रेडिबल। क्रेडिबल तो होता है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। और क्रेड्यूलस क्या होता है? क्रेड्यूलस होता है जो सब पर भरोसा कर लेता है, जो सब पर आसानी से भरोसा कर लेता है। तो क्रेडिबल तो क्या हुआ? जिस पर आप भरोसा कर सकते हो। और क्रेड्यूलस क्या है? जो सब पर भरोसा कर लेता है। अब जो आसानी से सब पर भरोसा कर रहा है, ये कैसा है? भोला भाला है, तो ये कैसा है? नाइव है, नियोफाइट है, टायरो है, ग्रीन हॉर्न है, इनजेनुअस है, इनएक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, ये सारे लोग कैसे हैं? बहुत ही भोले भाले। याद है आपने, हमने 3 वर्ड्स एक साथ पढ़े थे, क्रेवन था, कैलस था और कैलो था। तो क्रेवन तो क्या था? क्रेवन कैसा वर्ड था? कावर्डली। क्रेवन का मतलब था कावर्डली, जो कि कैसा है? कमजोर है। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने वर्ड पढ़ा था, क्रेवन तो हो गया कावर्डली, फिर हमने पढ़ा था कैलस। कैलस क्या होता है? ब्रूटल। और कैलो क्या होता है? कैलो होता है आपका नियोफाइट, क्रेड्यूलस, जो आसानी से सब पे भरोसा कर लेता है। ठीक है, यहीं पे आपका गलिबल वर्ड आएगा, गलिबल, भोला भाला। ठीक है, ध्यान रखना इन सारे वर्ड्स को। चलिए आगे देखते हैं। इफेमिनेट, इफेमिनेट का मतलब होता है बेसिकली इट इज यूज्ड फॉर अ मैन जिसका बर्ताव है ना, जिसका साउंड, बिहेव, लुकिंग वाइज वो कैसा लगता है? लाइक अ वुमेन और गर्ल, काफी हद तक टिपिकली लाइक अ वुमेन और गर्ल, इफेमिनेट। ठीक है, इसमें कुछ और खास है नहीं बताने का। इफेमिनेट वर्ड याद रखना, लुकिंग और बिहेविंग लाइक अ वुमेन। फेमिनिस्ट किस तरह के लोग होते हैं भाई? फेमिनिस्ट अभी अभी आपको जो मैंने वर्ड्स बताए थे, इगैलिटेरियन होते हैं। इगैलिटेरियन मतलब ये किस पर भरोसा करते हैं? इक्वालिटी पर। ये मानते हैं कि भाई सबको समान अधिकार मिलने चाहिए। तो ये किस तरह के लोग होंगे? अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वुमेन बोथ। ऐसे लोग फेमिनिस्ट होते हैं कि भाई महिलाओं को भी आगे बढ़ने देना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा शोविनिस्ट। तो वो सारे जो पक्षपात वाले वर्ड थे ना, सब इधर आ जाएंगे। इधर आ जाएगा प्रिजुडाइज्ड, जो अभी हमने पढ़े थे, प्रिजुडाइज। इधर आ जाएगा सब्जेक्टिव,
ठीक है? इधर आ जाएगा अनजस्ट, अनफेयर, पार्टिसन, वो सारे वर्ड्स इधर आ जाएँगे। डिस्क्रिमिनेटिंग भी आएगा, ओके? चलो नेक्स्ट देखो। जीनोसाइड, साइड वाले वर्ड अभी देखे हमने। देखो होमिसाइड क्या होता है? होमिसाइड होता है किसी की भी हत्या, ठीक है? और रिजीसाइड होता है राजा की हत्या, रिजीसाइड राजा की हत्या। जीनोसाइड होता है जब आप पूरी की पूरी ग्रुप ऑफ पीपल या पूरी एथनिसिटी को ही खत्म कर देते हो, पूरी रेस को ही खत्म कर दिया आपने। पूरी रेस, पूरी एथनिसिटी को ही खत्म कर दिया, वो क्या है? जीनोसाइड, ठीक है? होलोकॉस्ट क्या होता है? होलोकॉस्ट होता है जब आप किसी केमिकल एक्सप्लोजन से या आग लगाकर पूरा गाँव खत्म कर दिया, शहर खत्म कर दिया, वो होलोकॉस्ट है ना? गला दबाकर मारना क्या है? थ्रॉटल, गला दबाकर मारना थ्रॉटल। गला दबने से डेथ कैसे होती है? सफोकेशन से होती है, तो सफोकेशन हो गया। उसके लिए वर्ड है एस्फिक्सिएशन, ठीक है? और देखो सफोकेशन और एस्फिक्सिएशन इसमें सांस नहीं आता, है ना? और स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल भी ऐसी ही पोजीशन होती है जिसमें सांस नहीं आता, दम घुटता है, स्ट्रैंगल, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। गलिबल, अभी अभी बताया पीछे, गलिबल कैसा है? बहुत भोला। तो जो गलिबल है वही कैसा है? क्रेड्यूलस। अब देखो कितना बार बार नहीं लिखेंगे, क्रेड्यूलस और ग्रीन हॉर्न, तो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी वो अपनी। क्रेड्यूलस और ग्रीन हॉर्न और इनजेनुअस, तो इनजेनुअस ये कैसे हैं? भोले भाले। तो क्रेड्यूलस है, गलिबल है, ग्रीन हॉर्न है और इनजेनुअस है, ठीक है? भोले भाले। होनोरेरियम, एक्चुअली इसमें एच साइलेंट होता है, इसको बोला जाता है ऑनरेरियम। ऑनरेरियम वर्ड है, एच साइलेंट है इसमें, एच को नहीं बोला जाता। ऑनरेरियम एक पेमेंट होता है प्रोफेशनल सर्विस के लिए दैट आर यूजुअली गिवन विदाउट अ फॉर्मल फी। विदाउट अ फॉर्मल फी आप एक पेमेंट देते हैं किसी प्रोफेशनल सर्विस के लिए, ठीक है? अब वो उसका क्या हो जाएगा? रिम्यूनरेशन हो जाएगा, ठीक है? उसका रिम्यूनरेशन हो जाएगा वो। एक वर्ड और पूछा जाता है इमोल्यूमेंट, सैलरी के लिए। इमोल्यूमेंट, सैलरी, सैलरी या फीस, भाई आपने कोई काम करा और उसके लिए कोई पैसा दिया, किसी को फीस दी, सैलरी दी, वो क्या है? इमोल्यूमेंट, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। इम्पोस्टर कैसा पर्सन होता है? इम्पोस्टर होता है एक ऐसा व्यक्ति हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स। तो ऐसा व्यक्ति कैसा हो जाएगा? पाखंडी हो जाएगा। पाखंडी को आप क्या बोलते हो? पाखंडी को हिपोक्राइट बोलते हो, हिपोक्राइट हो गया पाखंडी, ठीक है? अब पाखंडी को आप हम्बग भी बोलते हो, HUMBUG, ये पाखंडी के लिए आते हैं वाले वर्ड्स, है ना? अब ऐसा व्यक्ति कैसा है? भाई फेक है, झूठा है ना? तो जो फेक होता है वो बोगस होता है ना? वो फोनी होता है, शैम होता है। ये सारे वर्ड्स किसके लिए आ जाते हैं? झूठे के लिए, नकली के लिए, बनावटी के लिए। अब प्रिटेंडर भी तो कहोगे उसको, क्योंकि वो प्रिटेंड करता है, तो प्रिटेंडर हो जाएगा। बहाना बनाता है कुछ और, दिखाता कुछ और, तो प्रिटेंडर हो जाएगा, है ना? उसके लिए एक ईडियम आता है, देखो, वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। अ वोल्फ इन शीप्स क्लोथिंग, तो शीप के कपड़ों में, शीप के भेस में कौन है? वुल्फ है, भेड़िया है, ठीक है? एक वर्ड कई बार पूछा जाता है बच्चों, देखो, ये वर्ड अक्सर पूछ लिया जाता है, आपको दिखेगा, शैल्टन, ठीक है? शैल्टन वर्ड है, फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव स्पेशल नॉलेज और स्किल, फॉल्सली क्लेमिंग टू हैव स्पेशल नॉलेज और स्किल, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास है नहीं स्पेशल नॉलेज, स्किल, निपुणता, दक्षता, कुछ नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, बट दिखाता ऐसा है कि है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे? शैल्टन। फॉल्सली क्लेम करता है, झूठा क्लेम करता है कि उसके पास कोई नॉलेज या स्किल है, उसको इम्पोस्टर भी बोलते हैं, ठीक है? देखो इम्पोस्टर और कई बार इंट्रूडर, कभी कभी कंफ्यूजन होता है। इंट्रूडर तो कौन होता है? इंट्रूडर होता है घुसपैठिया,
जो छुपकर हमारी कंट्री में घुस आता है, बिना वीज़ा के घुसपैठ या इल्लीगली, उसको कहते हैं आपका इंट्रूडर, ठीक है? चलो नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट कौन-सा व्यक्ति होता है भई? इंसॉल्वेंट होता है जिसके पास पैसे नहीं है, गरीब है, ठीक है? पैसे नहीं है। अ पर्सन हू डज़ नॉट हैव इनफ मनी टू पे डेट्स, अपने कर्ज चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। इंसॉल्वेंट बोलते हैं ना आप उसको, ठीक है? दिवालिया हो गया भई, दिवालिया हो गया, पैसा नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति तो फिर पुअर है। तो हम एक काम करते हैं, पुअर से कुछ वर्ड्स कनेक्ट करते हैं। ऐसा व्यक्ति तो पुअर हो गया, पुअर है तो और कौन है? इम्पेक्यूनियस। देखो इम्पेक्यूनियस वर्ड कैसे बनता है? इम्पेक्यूनियस में जो रूट वर्ड है ना, देखो इम का मतलब होता है नो, यहाँ पे एक रूट वर्ड है पीकस। पीकस का मतलब होता था जहां से लिया है कैटल, कैटल मतलब होता है मवेशी, है ना? और ओयूएस किसी वर्ड के एंड में आके बताता है कि वो एक एडजेक्टिव है। कैसे है इसका रूट, कैसे बना है ये? पहले के टाइम पर किसी भी व्यक्ति के अमीर या गरीब होने का मेजरमेंट किससे किया जाता था? किसके पास कितने कैटल है, किसके पास कितने जानवर है, पशु हैं, गाय, भैंस, घोड़े। तो जिसके पास जितने ज़्यादा कैटल होता था वो उतना ज़्यादा अमीर होता था। वही कैटल आज के टाइम पे मनी है। तो मतलब नो कैटल मीन्स नो मनी। जिसके पास पैसा नहीं हो कैसा है? गरीब है, तो इम्पेक्यूनियस हो जाएगा। और कौन-कौन से वर्ड्स है गरीब के लिए हमारे पास देखो? डिप्राइव्ड है, पेन्यूरियस है, इंडिजेंट है, डेस्टिट्यूट है, पॉवर्टी स्ट्रिकन है, ठीक है? बैंकरप्ट भी हो जाएगा। ये सारे वर्ड्स हैं अपने पास। पेनीलेस, इंडिजेंट, इंडिजेंट हमने लिख ही लिया। पेनीलेस जिसके पास पैसे नहीं है, ठीक है? अब देखो, यहाँ से अपन कुछ वर्ड्स याद करने की कोशिश करते हैं। अपन को सिर्फ कोशिश करनी है। अपन को इस बात से कोई लेना-देना नहीं है कि हमें कितना टाइम लग रहा है। हम याद कितने वर्ड्स कर सकते हैं और बच्चों तरीका यही है इतने सारे शब्दों को याद करने का कि हम कनेक्ट कर लें अपने हिसाब से बस, कुछ भी स्टोरी बना के। तो अपन ने ये मान लिया कि ये लोग गरीब हैं, पैसे नहीं है इनके पास, तो घर-बार भी नहीं होगा। अब जिनके पास घर-बार नहीं होता वो कैसे हैं? होमलेस और होमलेस एंड जॉबलेस। इनके पास घर नहीं है, नौकरी नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ऐसे लोगों को कहा जाता है ट्रैम्प है, वैग्रेंट है, वैगाबॉन्ड है, वैगाबॉन्ड। अब देखो, ऐसे लोग क्या है घूम-घूम के अपना जीवन यापन करेंगे, ट्रैम्प, वैग्रेंट, वैगाबॉन्ड। अब एक जगह तो है नहीं, एक जगह टिक के तो रहते नहीं है, जगह-जगह घूमेंगे, खाना माँगेंगे और दूसरों की दया पर निर्भर होता है इनका जीवन, तो दे लिव ऑन अदर्स मर्सी। तो ऐसे लोग जो भीख माँगकर अपना जीवन यापन करते हैं, उनको बेगर कहेंगे। बेगर के और रिलेटेड वर्ड है स्पॉन्जर है, जो माँग-माँग कर अपना जीवन चलाते हैं। मेंडिकेंट है, ठीक है? मेंडिकेंट, स्पॉन्जर, बेगर, ओके? एंड ड्रिफ्टर, ड्रिफ्टर भी इसी में आएगा। इनका जीवन जो है दूसरों की दया पर निर्भर करता है, उन्होंने कुछ दे दिया खाने को तो खा लेंगे। हू लिव्स ऑन अदर्स एक्सपेंसेस, ठीक है? जो औरों के खर्चे पर अपना जीवन यापन करते हैं, ओके? अब ये सब लोग गरीब हैं। गरीब हैं तो इडियम देखो कौन-कौन से बनते हैं, गरीबी से रिलेटेड। अनेबल टू मेक एंड्स मीट, अनेबल टू मेक एंड्स मीट मतलब व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, ठीक है? एज़ पुअर एज़ चर्च माउस, व्यक्ति गरीब है, एज़ पुअर एज़ चर्च माउस, ठीक है? टाइटन वन्स बेल्ट, टाइटन योर बेल्ट, अपनी बेल्ट टाइट कर लो मतलब अपने खर्चे कम कर दो, कट योर एक्सपेंसेस, ठीक है? एंड कीप द वुल्फ एट द डोर मतलब आपके पास इतना ही पैसा है बस कि आपका जीवन चल रहा है, खाने को रोटी मिल रही है, barely has enough money to survive। तो कीप द वुल्फ एट द डोर, भाई इतना ही पैसा है कि हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, है ना?
2 वक़्त की रोटी भी शायद मिल रही है कि नहीं, बस सर्वाइव कर रहे हैं, जी रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे नहीं है बिल्कुल भी। इन सब का मतलब क्या होता है? पैसे ना होना, गरीब होना, ठीक है? देखो इधर से ना ये सब कैसे रहेंगे? अब इनका घर नहीं है तो स्टेशनरी तो होंगे नहीं, इनका कैसा रहेगा? ये मूविंग रहेंगे, ट्रैवल करते रहेंगे। ने देखना नेक्स्ट वर्ड आइटिनरी क्या है? अब ऐसे लोग जो पीछे देखा आपने ट्रैम थे, वैग्रेंट थे और आपका वेगाबॉन्ड था, मेंडिकेंट था, घूमते रहेंगे मतलब ट्रैवलिंग। अब ट्रैवलिंग करते रहेंगे, तो कैसे रहेंगे? मूविंग, घूमते रहेंगे। घुमक्कड़ को क्या कहते हो? नोमैडिक कहते हो। घुमक्कड़ को, खानाबदोश को नोमैडिक कहते हैं, ठीक है? और आइटिनरेंट आइटिनरेंट एंड पेरिपेटेटिक। आइटिनरेंट एंड पेरिपेटेटिक क्या होता है? जिनका जॉब कैसा होता है? घूमने वाला, स्टेशनरी नहीं होता। पेरिपेटेटिक और आइटिनरेंट मतलब जिनका जॉब होता है ट्रैवलिंग का, घूमने-फिरने का। जैसे कोरियर वाले हो गए, डिलीवरी बॉयज़ हो गए, ठीक है? जिनका जॉब होता है घूमने-फिरने का। तो देखो आइटिनरेंट रिलेटेड वर्ड है आइटिनरेरी। आइटिनरेरी मतलब डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी इंक्लूडिंग द रूट एंड प्लेसेस टू बी विजिट। मतलब एक तरीके से क्या हो गया? ये आपका रोड मैप हो गया। रोड मैप, ट्रैवल से रिलेटेड हो गया ना? रोड मैप फॉर अ ट्रिप। रोड मैप फॉर अ ट्रिप कि आपको कहाँ-कहाँ पर जाना है घूमने, कौन-कौन सा रास्ता लेना है। रोड मैप फॉर अ ट्रिप, ओके? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मोनार्की। अब ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, मोनार्की में शासन कौन चलाता है, राजा या रानी, ठीक है? प्लूटोक्रेसी में क्या है? धनवान लोग चलाते हैं। ओलिगार्की में स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। मेरिटोक्रेसी में ऐसे लोग जिनको पावर और पैसा उनकी मेरिट एबिलिटी के आधार पर मिला है। एरिस्टोक्रेसी नोबल और हाई क्लास पीपल, कुलीन लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन। डेमोक्रेसी लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन, ठीक है? याद रहेगा। मोनार्की राजा और रानी के द्वारा चलाए जाने वाला शासन। ये आ गया देखो। अमीर लोगों के द्वारा चलाए जाने वाला शासन क्या है? प्लूटोक्रेसी, ठीक है? प्लूटोक्रेसी। ऑबिचुअरी क्या होता है भई? ऑबिचुअरी होता है जैसे अपने अखबारों में आता है ना शोक संदेश, तो लोगों की डेथ का समाचार देने के लिए, तो नोटिस होता है किसी की डेथ का, ऑफन विद अ ब्रीफ बायोग्राफी, मतलब उनका नाम वगैरह कुछ थोड़ा बहुत लिखा रहता है, उसको क्या कहते हैं? ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी को ओबिट के नाम से भी जाना जाता है, खाली ओबिट, ठीक है? इसके लिए ना नेक्रोलॉजी वर्ड आता है, नेक्रोलॉजी। देखो नेक्रो हमेशा किससे रिलेटेड होगा? डेड बॉडी से, डेड बॉडी। और ओलॉजी मतलब ओलॉजी स्टडी, तो एक तरह से लिस्ट ऑफ डेड पीपल है ये, मृत लोगों की लिस्ट को क्या कहा जाता है? नेक्रोलॉजी, ठीक है? देखो अब नेक्रो से बनता है नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया मतलब डेड बॉडी से डर। जिसको डेड बॉडी से डर होता है उसको भूत प्रेतों से भी डर होगा, तो फैस्मोफोबिया। जिसको डेड बॉडी से डर होगा उसको फैस्मोफोबिया मतलब भूत प्रेतों से भी डर होगा। भूत प्रेतों से डर, भूत प्रेतों से डर। तो ऑब्वियसली ऐसा लगता है वो अंधेरे से भी डरेगा, तो अंधेरे से जो डरता है उसको क्या कहते हैं? निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया होता है डार्कनेस, अंधेरे का डर। और कोई भी चीज नॉकटर्नल कब होती है? नॉकटर्न का मतलब होता है एक्टिव एट नाइट, कुछ ऐसा जो एक्टिव होता है नाइट में। जैसे उल्लू एक नॉकटर्नल एनिमल है, नॉकटर्नल एनिमल, ठीक है? एक वर्ड याद करना, जैसे डेथ से रिलेट कर रहे हैं ना अपन, तो यूलॉजी। यूलॉजी का मतलब क्या होता है? यूलॉजी होता है स्पीच, जो कि एक स्पीच होती है, स्पीच जिसमें क्या होता है? एक स्पीच होती है जो कि बहुत प्रेज कर दिया, स्पीच दैट हाईली प्रेजेस, बहुत ज्यादा तारीफ करती है। एक ऐसी स्पीच जिसमें बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है, ठीक है? किसकी? प्रेजेस द पर्सन हु डाइड, हु हैज डाइड, जो मरा है ना उसकी, मतलब एक तरीके से एक ट्रिब्यूट होता है उसको, एक श्रद्धांजलि दी जाती है मृत व्यक्ति को, तो उस स्पीच को क्या कहा जाता है? यूलॉजी। एक स्पीच जिसमें मृत व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाता है, स्पेशली अच्छी-अच्छी बातें की जाती है और वो उनको ट्रिब्यूट होती है, श्रद्धांजलि होती है, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो। ऑर्निथोलॉजी में किसकी पढ़ाई होती है? बर्ड्स की।
पक्षियों की पढ़ाई को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ठीक है? ओलॉजी वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास, बट पक्षियों से रिलेट करो देखो। एवियरी क्या होता है? एवियरी होता है जहाँ पर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, वेयर बर्ड्स आर केप्ट। एपियरी क्या होता है? वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, ठीक है? ऐसे ही ऐसे रखने वाले वर्ड्स पूछे जाते हैं वन वर्ड में हैंगर, जहाँ क्या होता है? एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट आर केप्ट, जहाँ पर एयरक्राफ्ट रखे जाते हैं, ठीक है? एंड सेलर क्या होता है? सेलर एक बेसमेंट होता है, बेसमेंट फॉर स्टोरिंग थिंग्स, जहाँ पर चीज़ों को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। ऐसा तहखाना जहाँ पर चीज़ों को इकट्ठा करके रखा जाता है, उसे सेलर कहते हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखो। पॉलीग्लॉट, अब पॉली किसका सेंस देता है हमें? मैनी का। पॉली तो हमें मैनी का सेंस देता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, बोल सकता है, लिख सकता है अनेक भाषाएं, उसको क्या कहोगे? पॉलीग्लॉट। अ पर्सन हु नोज, यूजेस, राइट्स इन मोर देन वन लैंग्वेज। अगर कोई भी चीज बाइलिंगुअल है तो वो रिटन इन टू लैंग्वेजेस, दो लैंग्वेजेस में बाइलिंगुअल। और मल्टीलिंगुअल का मतलब क्या है? मल्टीलिंगुअल जो बहुत सारी भाषाओं में लिखा गया है, मल्टीलिंगुअल। बाय किसके लिए आता है? दो के लिए। मल्टी बहुत सारे, ठीक है? देखो पॉली वर्ड आ रहा है, पॉली से आप क्या क्या याद कर सकते हो? पॉली से पॉलीग्लॉट है, पॉलीजिनिस्ट है, पॉलीगैमिस्ट है, पॉली एंड्री है। ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं, अभी देख लेते हैं इनको। देखो जीवा यानी किसके लिए आता है? वुमेन के लिए। तो जिसकी एक से ज्यादा महिलाएं हैं उसे क्या कहोगे? पॉलीजिनिस्ट। गैमी किसके लिए आता है? मैरिज के लिए। तो जिसकी एक से ज्यादा शादियां हुई हैं उसे क्या कहते हैं? पॉलीगैमिस्ट। एंड्री किसके लिए आता है? मेल के लिए। तो एक ऐसी स्त्री जिसके एक से ज्यादा पति हैं उसको पॉली एंड्री कहेंगे। तो एक से ज्यादा महिलाएं जिसकी है, वाइव्स हैं, वो पॉलीजेनिस्ट। एक से ज्यादा शादियां जिसकी हुई है, बहुत सारी शादियां हुई है, उसको पॉलीगैमिस्ट। और जिसके एक से ज्यादा पति है उसको पॉली एंड्री। अब ये गैमी है ना, गैमी। अब इसी को आप देखो इससे जोड़ो, अगर आप बी आई से जोड़ते हो उसको, बिगेमिस्ट, तो कितनी शादियां हो जाएगी? दो, दो शादियां। और ऐसे ही मोनोगेमिस्ट, मोनोगेमिस्ट, गैमी किसके लिए आ रहा है? शादी के लिए। और मोनो वन के लिए, तो एक शादी। एक शादी करने वाले को मोनोगेमिस्ट कह रहे हैं आप, ठीक है? एक शादी करने वाले को मोनोगेमिस्ट, दो शादी करने वाले को बिगेमिस्ट, और बहुत सारी शादियां करने वाले को आप कह रहे हैं पॉलीगैमिस्ट, जिसने बहुत सारी शादियां की हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों हमारा सिनेक्योर। सिनेक्योर किसके लिए यूज होता है? एक ऐसा जॉब जिसके लिए आपको पैसा मिलता है, इवन दो इट इन्वॉल्व्स लिटिल और नो वर्क। ऐसा काम जिसमें या तो बहुत जरा सा काम है, बैठे बैठे का पैसा मिलेगा आपको, और या फिर बिल्कुल भी काम नहीं है। ऐसे जॉब को क्या कहा जाता है? सिनेक्योर, ठीक है? मतलब अब जैसे अपन इससे याद कर सकते हैं कि बैठे बैठे पैसा मिल रहा है, उसको कोई काम नहीं करना पड़ रहा। तो अगर बैठे रहे आप सीटेड टू मच टाइम, उसको आप क्या कहते हैं? सीडेंटरी। सीडेंटरी मतलब विदाउट डूइंग एनीथिंग। जैसे मान लो हमने कहा कि आजकल जो आज की जनरेशन के बच्चे हैं, वो ज्यादातर लाइफ कैसी जी रहे हैं? सीडेंटरी। सीडेंटरी मतलब पहले कबड्डी खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे, अब सब कुछ स्क्रीन में लिमिट होके रह गया है। तो सीडेंटरी मतलब दे आर सिटिंग इन अ पोजिशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है? उसको कहेंगे सीडेंटरी। अब व्यक्ति कैसा बन जाएगा ऐसे बताओ? इनएक्टिव बन जाएगा ना। बच्चे कैसे बन जाएंगे? इनएक्टिव बन जाएंगे। इनएक्टिव बन जाएंगे मतलब खाली बैठे रहेंगे, आइडल। खाली बैठे रहेंगे, आइडल, है ना? आइडल क्या होता है? मूर्ति। ये वाला आइडल होता है मूर्ति। आइडियल क्या होता है? परफेक्ट, आदर्श। और ये वाला आइडल क्या है? खाली, कुछ काम करने को नहीं होगा, खाली बैठे रहेंगे, इनएक्टिव रहेंगे, ठीक है? आ, एक ही हिलेंगे नहीं एक जगह से तो क्या हो जाएगा? इमोबाइल। इमोबाइल। एंड जो इमोबाइल है उसको क्या कहते हो आप? स्टेशनरी। स्टेशनरी कौन सा वाला? ए वाला, क्योंकि ई वाला होगा तो क्या हो जाएगा? लेखन सामग्री हो जाएगी। अब व्यक्ति कैसा बन जाएगा ऐसे?
बिल्कुल लेज़ी बन जाएगा, लेज़ी बन जाएगा, लेथार्जिक हो जाएगा, इंडोलेंट हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा, स्लगिश हो जाएगा, स्लॉथफुल हो जाएगा, लैकिडाइसिकल हो जाएगा, टॉर्पिड हो जाएगा। ये सब किसके लिए आते हैं? आलसी के लिए, ठीक है? आलसी के लिए आते हैं सारे वर्ड, लैकिडाइसिकल, इनर्ट, इंडोलेंट। इंडोलेंट तो क्या है? लेज़ी। इंडोलेंट है लेज़ी। इंसोलेंट क्या था? इंसोलेंट था ज़िद्दी और बेशर्म, रूड, ज़िद्दी और बेशर्म, ऑडेशियस, ब्रेज़न, ब्लेटेंट, ठीक है? इंसोलेंट और इंडोलेंट में डिफरेंस देख लेना, राइट? चलिए ये सब आलसी हो जाएँगे। नेक्स्ट देखो, एमनेस्टी हमने अभी पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में। एमनेस्टी वर्ड क्या है? एमनेस्टी जब गवर्नमेंट ये कह देती है कि भाई यू आर फ्री, है ना, फ्रॉम द ब्लेम, तो कोई जो ब्लेम है वो वापस ले लेना, किसी को दोष मुक्त कर देना। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो अलाउ करता है लोगों को हु हैव बीन पुट इन प्रिजन, जिनको जेल में रखा गया था किसी क्राइम की वजह से, अगेंस्ट द स्टेट टू गो फ्री, उसको कह दिया आप फ्री हो। तो एमनेस्टी का मतलब क्या है? एक ऑफिशियल ऑर्डर, ठीक है? उसको फ्री कर दिया, पनिशमेंट से मुक्त कर दिया। गवर्नमेंट फॉरगिव कर दी थी किसी पॉलिटिकल क्राइम के लिए, तो क्या कर दिया भाई? उसको माफ कर दिया। माफ कर दिया तो पार्डन कर दिया। अच्छा, अभी क्वेश्चन में आई थिंक हमने पेपर 3 जो किया था, आज जो आपका वीडियो आया है, उसमें वर्ड था रिप्रीव, है ना? मतलब उसको राहत दे दी, तो रिस्पाइट हो गया, ठीक है? रिप्रीव हो गया, रिस्पाइट हो गया, रिलीज़ कर दिया ना उसको, उसका पनिशमेंट कैंसल कर दिया, तो उसको रिलीज़ कर दिया, फ्री कर दिया, लिबरेट कर दिया, रिलीज़ कर दिया, ठीक है? अच्छा, किसी को दोष मुक्त करने के लिए कौन-कौन से वर्ड्स हैं अपने पास? एक्सोनरेट है, दोष मुक्त करने के लिए अब्सॉल्व है, उसके ऊपर से ब्लेम हटा दिया, एक्विट कर दिया, एक्सकल्पेट हो गया। इन सब का मतलब क्या है? मुक्त कर देना, एक्सकल्पेट, है ना? और विंडिकेट, विंडिकेट निर्दोष साबित करना। इन सब का मतलब क्या है? दोष से मुक्त करना, ब्लेम से मुक्त करना, ठीक है? लेकिन देखो, अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, तो आपने ब्लेम कर दिया, कन्विक्ट कर दिया, चार्ज कर दिया, ठीक है? अब इधर क्या था आपका? एक्सकल्पेट, तो उधर क्या हो जाएगा? इनकल्पेट, इंडिक्ट, इंडिक्ट हो जाएगा, इनकल्पेट, उधर एक्सकल्पेट था तो इधर इनकल्पेट हो जाएगा, ओके? और एक कॉमन वर्ड तो है ही ना अपने पास, अक्यूज, ठीक है? अक्यूज एंड प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट, ध्यान रखना इन सारे वर्ड्स को, ठीक है? एक वर्ड पूछा जाता है इम्प्लीकेट, इम्प्लीकेट वर्ब है, इम्प्लीकेशन हो जाएगा नाउन, इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट मतलब किसी अपराध में लपेटे में ले लेना उसको, लपेटे में लेना, इम्प्लीकेट, ठीक है? किसी कुकर्म या अपराध में लपेटे में लेना, राइट? तो देखो ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये आपको बता रहे हैं कि इधर आप किसी ब्लेम से मुक्त कर रहे हो, उसके लिए वन वर्ड में एमनेस्टी पूछा जा सकता है। ये सारे वर्ड्स है दोष से मुक्त करना, ये सारे वर्ड है किसी के ऊपर ब्लेम लगाना, ठीक है? चार्ज फॉर मर्डर, इंडिक्ट, इनकल्पेट, इधर इनकल्पेट उधर एक्सकल्पेट, इस तरीके से आप वर्ड्स को याद करें। आई थिंक इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफी है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू मेक नोट्स एंड रिवाइज विद मी ऑन द डे टू डे बेसिस। वोकैबुलरी को याद करने का मात्र तरीका ये है कि आप उसको रिपीट करो, बार-बार रिपीट करो, तब जाके याद होगा। मैं क्यों लिखती हूँ बार-बार इन वर्ड्स को? ताकि जो बच्चा रेगुलर मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसको इस चीज़ का बेनिफिट समझ में आए कि बार-बार शब्दों को बोलना, लिखना, कानों में पड़ने से कितना फ़र्क पड़ता है, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल आप जॉइन ज़रूर कर लें, ताकि आपको डेली की अपडेट्स और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और सारी पीडीएफ्स उस पर मिल जाएँगी।
इंग्लिश प्रेप बाय शिल्पा मैम के नाम से टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ जॉइन इट। तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।